नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में पाकिस्तानियों के द्वारा भारत जिंदाबाद होने की घटना जानने के लिए। जैसा आपने टाइटल में देख लिया है कि भारतीय नौसेना ने कोई कार्रवाई की है। कार्रवाई की तस्वीरें देखकर समझ में आ गया है कि इन लोगों को निश्चित ही छुड़ाया गया है, और देख करके समझ में आ गया है कि पायरेट से ही छुड़ाया गया है, तो निश्चित ही भारत की तारीफ हुई है। अब ये घटना कहाँ की है, क्या है, ये सारी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, इन दिनों इंडियन नेवी ने अरब सागर में लोगों को ये विश्वास तो दिला दिया है कि समुद्री लुटेरों से बचाने के लिए इंडियन नेवी सक्षम है, और इस माध्यम से अगर इंडियन ओशियन से होकर के कोई भी ट्रेड हो रहा है और उसमें पायरेसी की गुंजाइश है तो भारत उस पर कार्रवाई करेगा। हमने ऑलरेडी कई सेशन इस तरह की भारत की नेवी के बारे में किए हैं, जिसमें कि भारतीय नेवी ने कार्रवाइयां की हैं और सक्सेसफुल मिशनों को अंजाम दिया है। रिसेंटली भी हमने 9 दिन पहले एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि भारत की नेवी की अमेरिका ने भी तारीफ की थी, जब हमने एक ऐसे ही जहाज को छुड़वाया था जहां पर आप रेस्क्यू होने के बाद के और हमारी नेवी के कमांडोज के जो जाबाज कारनामे थे उनको देख और सुन चुके थे। ठीक है, अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि इंडिया की नेवी ने बिल्कुल एक ऐसी ही कार्रवाई की है। एक ईरान का जहाज था, उसको ईरान का झंडा लगा हुआ था, उसको पाकिस्तानी मछुआरे चला रहे थे। 23 पाकिस्तानी क्रू था उस जहाज के अंदर। उसको हाईजैक कर लिया था सोमालिया के लुटेरों ने, और भारतीय जो नेवी है उसने उनको छुड़ा लिया। तो इसी कारण से जो पाकिस्तान के सेलर्स थे उन्होंने इंडिया जिंदाबाद चैंट किया, यानी कि इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाए। ये पूरी कहानी को हमने अपने ट्विटर हैंडल पर भी कल ही आपके साथ शेयर कर दिया था, अब आप उसको डिटेल में समझ लीजिए। जैसा कि इंडियन नेवी ने शुक्रवार 29 मार्च को अपने द्वारा अपडेट दिया कि हमने सोमालिया के समुद्री लुटेरों के खिलाफ ऑपरेशन चला करके पाकिस्तानियों की जान बचाई। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं पाकिस्तानियों की जान क्यों बचाना, ये तो ऑलरेडी हमारे लिए इतने नुकसानदायक लोग हैं। नहीं, भारत सोमालिया के माध्यम से, पाकिस्तान के माध्यम, दुनिया के किसी भी देश के माध्यम से यह बताना चाहता है कि इस ट्रेड रूट पर कोई लूट खसोट नहीं होगी। ये रूट सुरक्षित है, यहां से व्यापार होता है, भारत के हित। अब जहाज किसी का भी लुटे, चूंकि वो ईरान का झंडा लगा हुआ जहाज था तो ईरानियन जहाज माना गया, तो ईरानियन जहाज को हमने बचाया। उसको चला पाकिस्तानी रहे थे तो क्या हुआ, हमने उस अल कंबर नाम का जो जहाज था, जो ईरानी जहाज था, उस जहाज को हाईजैक होने की सूचना जब हमें मिली तो हम उसे बचाने पहुंचे, और हमने जो सोकोत्रा करके आइलैंड है यमन के पास में, वहां से हमने अपने इस जहाज को, मतलब इनके जहाज को रिकवर किया है। इसको बचाने के लिए हमारा युद्धपोत आईएनएस सुमेधा गया हुआ था। पिक्चर्स में अगर देखेंगे तो देख करके बड़ा गूज़बम्स आते हैं। जैसे ये जहाज है जिसे रेस्क्यू किया गया है, ये हमारा सुमेधा है। ये छोटी छोटी बोट्स हैं जो जाकर के अपने इंडियन नेवी के जो कमांडोज हैं वो भेजती हैं। हेलीकॉप्टर से चारों तरफ से मॉनिटर होता है, इसको चारों तरफ से घेर लिया जाता है। फाइनली उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। मैप पर अगर आपको दिखाएं तो इंडिया के पश्चिम की तरफ चलते हैं तो अरब सागर, अरब सागर से गल्फ ऑफ आदेन की तरफ चलते हैं तो यहाँ एक आइलैंड जिसको सोकोत्रा आइलैंड कहते हैं। सोमालिया के जो पायरेट्स हैं वो लूट खसोट करके यहीं पर लेकर के किसी भी जहाज को चले जाते हैं। हमने 12 घंटे के अंदर अपनी विशेषज्ञों की टीम के माध्यम से इस पूरी कार्रवाई को नेस्तनाबूद करते हुए, मतलब इन सब के मंसूबों को नेस्तनाबूद करते हुए इन सब लोगों को छुड़ा लिया। हमने 2 युद्धपोत के माध्यम से 12 घंटे ऑपरेशन चलाया और 9 लुटेरों को सरेंडर कराया, और लुटेरों को लेकर के हम वापस इंडिया भी आ गए हैं। इसके अंदर हमारे जो युद्धपोत हैं सुमेधा के साथ साथ आईएनएस त्रिशूल ने भी लोगों को रेस्क्यू करने के अंदर मदद की थी, और यहाँ पर हमने 12 घंटे तक ऑपरेशन चला करके लुटेरों को सरेंडर करवाने के लिए मजबूर कर दिया था। इंडियन नेवी के स्पोक पर्सन का ट्वीट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 28 मार्च को हमें ये पता चला कि सोकोत्रा के पास में कोई जहाज हाईजैक हुआ है, और हम उसे बचाने के लिए पहुंचे और हम उसको पूरी तरह से लेकर आ गए, क्योंकि हम इस रूट को सिक्योर करना चाहते हैं। अब आप एक बार के लिए इस दृश्य को देखें। ऊपर हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं, नीचे बोट्स के माध्यम से इंडियन नेवी के जहाज चल रहे हैं। इसमें आप पूरे वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको देख के लगेगा ये आईएनएस सुमेधा खड़ा है, यहाँ पर बोट्स खड़ी हैं, ऊपर से हेलीकॉप्टर मॉनिटर कर रहा है। एक तरफ सुमेधा है, दूसरी तरफ त्रिशूल खड़ा है। यहाँ हमारी चारों तरफ से जो बोट्स हैं उन बोट्स ने इस जहाज को अपनी तरफ से घेर लिया है। आप देखिए, बिल्कुल फिल्मों में जैसे नहीं दिखाते हैं कि गाड़ियों को चारों तरफ से घेरने वाला, तो एक तरफ सुमेधा और त्रिशूल खड़े हैं, ऊपर से हेलीकॉप्टर चक्कर लगा रहा है,
है, डेक पर ये हैं, चारों तरफ से घेर करके इनको सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। अपनी बोट्स बिल्कुल इसके किनारे लगा करके कि बेटा तुमको अब सरेंडर करना पड़ेगा, और अल्टीमेटली ये सरेंडर करने को मजबूर हुए। ठीक है, और इन लोगों को हम लोग पकड़ करके वापस ले आए हैं एंटी पायरेसी एक्ट के तहत। ये जो लुटेरे हैं इनके ऊपर अब भारत में कार्रवाई चलने वाली है। ये वो पाकिस्तानी हैं जो भारत जिंदाबाद की बात कर रहे हैं, भारत जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये वो इंडियन नेवी के थैंक यू में हैं कि ये बता रहे हैं कि हम ईरान की तरफ आए थे, सोमालिया के पायरेट्स ने हमको मतलब बंधक बना लिया और हमारे जहाज को हाईजैक कर लिया। ये सारे पाकिस्तानी हैं। इंडियन नेवी ने मुझे आज़ाद कर दिया। इंडिया जिंदाबाद। तो ये इंडिया जिंदाबाद के नारे लगते हुए आपने यहाँ देख लिए। वर्ल्ड मीडिया ने भी इस खबर को कवर किया, और कवर करते हुए जो वाइसग्रेड कंट्रीज हैं, चेक रिपब्लिक, पोलैंड वगैरह, उनकी हेडलाइंस ये बनी कि इंडिया ने फिर से रेस्क्यू कर लिया है। दुनिया भर के लोगों ने इस बात को कहा कि इंडिया ने पाकिस्तानियों को बचा लिया है। रशियन टाइम्स ने यह कहा है कि भाई ये बहुत ज़बरदस्त कारनामा इंडिया ने कर दिया। दुनिया भर के अखबारों में ये सुर्खी बन गई। ये सुर्खी दुनिया को विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त है कि भारत गल्फ ऑफ आदेन से होकर के कोई भी ट्रैवल अगर हो रहा है, रेड सी से होकर के इंडिया के लिए कोई ट्रैवल हो रहा है, या इस अरब सागर में, तो भारत एज एन ब्लू पावर, ब्लू इकोनॉमी, यहाँ पर पूरी तरह से ट्रेड को सुरक्षित करने के लिए अपनी नेवी को भेजेगी। पाकिस्तान के अखबारों में भी हेडलाइन बनी, इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किए 23 पाकिस्तानी फिशरमैन। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जब हमने जहाज रेस्क्यू किया था तो उसमें बुल्गारिया के कुछ नागरिक सवार थे। बुल्गारिया वालों ने हमें धन्यवाद बोला था, तो भारत ने कहा था कि मित्र की मतलब मित्रों के लिए तो काम किया ही जाता है। अब बुल्गारिया के प्रेसिडेंट को भारत की तरफ से ये कहा गया था कि कोई बात नहीं, आप मित्र हैं हमारे इसलिए बचाया। लेकिन मुद्दा ये है, ये किस तरह से धन्यवाद बोलेंगे? इनके मुंह से धन्यवाद निकल ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये अभी तक चीन के सदमे से बाहर नहीं निकले हैं कि बोले चीनी मर गए, पाकिस्तानी मरते तो हमें कोई लोड नहीं था, चीनी मर गए साहब, हम तो उनके घर जाकर बैठे। इनकी तरफ से कोई धन्यवाद का संदेश अभी तक नहीं आया है। तो पाकिस्तानियों को ये देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की सरकार को अपने नागरिकों की कोई परवाह नहीं है। पाकिस्तानी फंसे थे, बच गए, ठीक है, इंडिया ने बचा दिया, ठीक है, मर भी जाते तो क्या फ़र्क पड़ जाता, हम तो पहले ही बिके हुए हैं, हम तो चीनियों की मदद में लगे हुए हैं। पर कोई बात नहीं, इंडिया नेवी ने रेस्क्यू किए। इससे पहले भी हमने 30 जनवरी को 19 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया था और सोमालिया के बंधकों को बंधक बनाया था। फिलहाल के लिए हमने इस सारे सिस्टम को अपने पास कंट्रोल में ले लिया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इंडियन नेवी ने पूरी मेहनत करके इन सबको रेस्क्यू करके अपने पास दिखाया। अब इस विषय पर पाकिस्तान के अंदर कुछ यूट्यूबर्स हैं जो वीडियो बना रहे हैं, जिसमें लोगों के द्वारा रिएक्शन आ रहा है कि इंडियन नेवी ने पाकिस्तानियों को बचाया है। तो ये अपने आप में भारत की एक बड़ी तारीफ है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिलहाल हो रही है। फिलहाल के लिए आपको ये जानकारी हो कि ये पूरी प्रक्रिया भारत के द्वारा ऑपरेशन संकल्प के तहत की जाती है। भारत ने बहुत पहले यह निर्धारित किया था अराउंड 2019 कि हम लोग जो भी अरब सागर में फंसेंगे लोग, उन्हें रेस्क्यू कर लाएंगे। इसी के तहत हमने ऑपरेशन संकल्प चलाया था। अभी भी ऑपरेशन संकल्प के तहत ही इन सब लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। तो उम्मीद है कि इंडियन नेवी के कारनामे से आप सभी लोगों को खुशी प्राप्त हुई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और अपडेट ये है कि आज रात 12 बजे तक ही आपको मेरे रुद्र जीएस फाउंडेशन बैच में, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी आपको 2100 में कंप्लीट रूप से उपलब्ध कराई जा रही है, उसे आज आप मध्यरात्रि 12 बजे तक ले सकते हैं। रात 12 बजे बाद ये 3000 रुपीज़ में कंप्लीट कोर्स उपलब्ध होने लगेगा। अगर आप कोर्स को लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, आप यहाँ पर जाएं, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। आप जिस मोबाइल नंबर से रजिस्टर करेंगे उस पर आपको एक व्हाट्सएप चैट प्राप्त होगी और उस व्हाट्सएप के ऊपर पेमेंट करके आप अपना कोर्स अवेल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।